गहरी रात में भेड़ियों की आवाज सुनकर विधवा बकरी गोरी डरकर जाग गई। गोरी घबराकर अपने बच्चों बल्लू और खुशी को आवाज लगाने लगी। बाहर घना अंधेरा था और जंगल डरावना दिखाई दे रहा था। पूरी रात बच्चों को खोजने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। सुबह होते ही गोरी की मुलाकात जंगल के जानवरों से हुई। हिरण ने पूछा कि वो इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है। गोरी ने रोते हुए बताया कि उसके बच्चे रात से गायब हैं। Greater animals. Sulking, angry surface was behind. ये सुनकर गोरी और ज्यादा डर गई, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। बच्चों को ढूंढते हुए गोरी नदी किनारे पहुंच गई। वहां उसने अपने बच्चों को सुरक्षित खेलते हुए देखा। बच्चों के साथ एक शांत स्वभाव का बकरा भी खड़ा था। दोनों बच्चे दौड़कर अपनी मां गोरी से लिपट गए। गोरी की आंखों से खुशी और राहत के आंसू बहने लगे। बकरे ने बताया कि रात होने पर उसने बच्चों को रोक लिया था। उस दयालु बकरे का नाम अर्जुन था और उसका बेटा मोनू था। गौरी ने अर्जुन का बचाव करने के लिए धनबाग किया। गोरी ने अर्जुन का बच्चों की रक्षा करने के लिए धनबाग किया। धीरे धीरे गोरी और अर्जुन की दोस्ती गहरी होने लगी। अर्जुन के बेटे मोनू की भी बच्चों से अच्छी दोस्ती हो गई। अर्जुन ने कहा कि उसके बेटे को मां और बच्चों को पिता चाहिए। अर्जुन ने कहा कि उसके बेटे को मां और बच्चों को पिता चाहिए। कुछ सोचने के बाद गोरी ने शादी के लिए हां कर दी। अर्जुन सभी बच्चों से बराबर प्यार करता था और उनका ख्याल रखता था। एक रात बच्चों को भूख लगी तो अर्जुन चारा लेने जंगल गया। शेर ने अर्जुन को मार दिया और गोरी फिर अकेली हो गई। अब गोरी तीनों बच्चों की जिम्मेदारी अकेले संभालने लगी। एक दिन मोनू का खाना रास्ते में गिर गया और उसे गलतफहमी हुई। उसे लगा कि गोरी उससे सौतेला व्यवहार करती है। नफरत में आकर मोनू ने बल्लू और खुशी को कुएं में धक्का दे दिया। फिर उसने गोरी से झूठ कहा कि शेर ने दोनों को मार दिया। तभी रास्ते में एक खूंखार शेर उनके सामने आ गया। गोरी ने अपनी जान देकर भी मोनू को बचाने का फैसला किया। मां का प्यार देखकर मोनू को अपने पाप पर पछतावा हुआ। गोरी ने कहा कि मां चाहे सौतेली हो या सगी, मां सिर्फ मां होती है। शेर भी मां का प्यार देखकर भावुक हो गया और उन्हें छोड़ दिया। मोनू रोते हुए बोला कि अगले जन्म में भी वही उसकी माँ बने।